अब अगली खबर आपको मुंबई से हम बताएंगे। मुंबई एयरपोर्ट पर नमाज के लिए अस्थायी शेड की मांग, अब सियासी घमासान इस मांग को लेकर छिड़ चुका है। इस मुद्दे पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के विधायक में जुबानी जंग भी जारी है। वैसे ये मामला कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर गरमाया हुआ है। कैसे, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में अब नमाज को लेकर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी की मांग को लेकर विरोध हो रहा है। अबू आजमी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर एयरपोर्ट के पास नमाज पढ़ने की जगह मांगी है, जिससे सियासत उफान पर है। तो मुझे लगता है कि भारतवर्ष के हर एयरपोर्ट पे नमाज पढ़ने के लिए जगह बनाई हुई है। ये एयरपोर्ट के बाद जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, ये पहले से वहाँ एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने उनको परमिशन दिया था, एक शेड लगा कर नमाज पढ़ते थे, कोई परमानेंट नहीं था, जब से हटा सकते उसको। तो अभी उसको कुछ लोगों ने हटवा दिया है। वो फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमें नमाज पढ़ने की जगह दे दी जाए। रमजान का महीना चल रहा है, ऐसे में रोजा रखने वालों के लिए अबू आजमी आवाज उठा रहे हैं। लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति गर्मा गई है। एक तरफ उद्धव ठाकरे के विधायक अबू आजमी के कदम का समर्थन कर रहे हैं, वहीं बीजेपी विधायक ने इस मांग के लिए शर्त रख दी है। शर्त ये कि अबू आजमी पहले वंदे मातरम बोलें, फिर ऐसी मांग उठाएं। नहीं, अबू आजमी को पहले ये पूछो, पूरा वंदे मातरम कहने का निर्णय जो केंद्र सरकार ने लिया है, उसके बारे में उनकी भूमिका क्या है? वो तैयार है पूरा वंदे मातरम कहने के लिए? जब कल यहाँ सेंट्रल हॉल में या विधानसभा का सत्र चालू हुआ, तब पूरा वंदे मातरम कहा गया, तब अबू आजमी किधर थे? अबू आजमी ने वंदे मातरम कहा? त्वमी दुर्गा दशप्रणि धारिणी, ये वाक्य उन्होंने कहा, उसके बारे में भूमिका स्पष्ट करो। इसके बाद इस प्रकार की बेबुनियाद दुस्साहस करने वाली वो मांग करने का साहस करें। नहीं, कोई गैर नहीं है, क्योंकि आज वो पूरे दिन भर में वो एक ही जगह पे खड़े रहते हैं। ना वो कहाँ वहाँ से कोई मंदिर जा सकते, ना कोई मस्जिद जा सकते। इसलिए सिर्फ उनके लिए नहीं, लेकिन जो धार्मिक लोग जो ऐसी अगर मांग करते तो कुछ वक्त के लिए, और इस रमजान के महीने में मुझे लगता है कि टेम्पररी ऐसा देने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मुंबई एयरपोर्ट के पास नमाज पढ़ने के लिए टेम्पररी शेड को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। ऐसे में साफ है कि हाई कोर्ट अब अबू आजमी की मांग माने या ना माने, लेकिन इतना तय है कि सियासी पार्टियों को राजनीति करने के लिए एक मुद्दा मिल गया है, और आने वाले वक्त में इस पर सियासी पार्टियां अपनी अपनी रोटियां सेकने से बाज नहीं आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब अगली खबर आपको मुंबई से हम बताएंगे। मुंबई एयरपोर्ट पर नमाज के लिए अस्थायी शेड की मांग, अब सियासी घमासान इस मांग को लेकर छिड़ चुका है। इस मुद्दे पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के विधायक में जुबानी जंग भी जारी है। वैसे ये मामला कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर गरमाया हुआ है। कैसे, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में अब नमाज को लेकर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी की मांग को लेकर विरोध हो रहा है। अबू आजमी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर एयरपोर्ट के पास नमाज पढ़ने की जगह मांगी है, जिससे सियासत उफान पर है। तो मुझे लगता है कि भारतवर्ष के हर एयरपोर्ट पे नमाज पढ़ने के लिए जगह बनाई हुई है। ये एयरपोर्ट के बाद जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, ये पहले से वहाँ एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने उनको परमिशन दिया था, एक शेड लगा कर नमाज पढ़ते थे, कोई परमानेंट नहीं था, जब से हटा सकते उसको। तो अभी उसको कुछ लोगों ने हटवा दिया है। वो फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमें नमाज पढ़ने की जगह दे दी जाए। रमजान का महीना चल रहा है, ऐसे में रोजा रखने वालों के लिए अबू आजमी आवाज उठा रहे हैं। लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति गर्मा गई है। एक तरफ उद्धव ठाकरे के विधायक अबू आजमी के कदम का समर्थन कर रहे हैं, वहीं बीजेपी विधायक ने इस मांग के लिए शर्त रख दी है। शर्त ये कि अबू आजमी पहले वंदे मातरम बोलें, फिर ऐसी मांग उठाएं। नहीं, अबू आजमी को पहले ये पूछो, पूरा वंदे मातरम कहने का निर्णय जो केंद्र सरकार ने लिया है, उसके बारे में उनकी भूमिका क्या है? वो तैयार है पूरा वंदे मातरम कहने के लिए?
जब कल यहाँ सेंट्रल हॉल में या विधानसभा का सत्र चालू हुआ तब पूरा वंदे मातरम कहा गया, तब अबू आज़मी किधर थे? अबू आज़मी ने वंदे मातरम कहा, त्वमी दुर्गा दशप्रणि धारिणी, ये वाक्य उन्होंने कहा। उसके बारे में भूमिका स्पष्ट करो। इसके बाद इस प्रकार की बेबुनियाद दुस्साहस करने वाली वो मांग करने का साहस करें। नहीं, कोई गैर नहीं है, क्योंकि आज वो पूरे दिन भर में वो एक ही जगह पे खड़े रहते हैं। ना वो कहाँ वहाँ से कोई मंदिर जा सकते, ना कोई मस्जिद जा सकते। इसलिए सिर्फ उनके लिए नहीं, लेकिन जो धार्मिक लोग जो ऐसी अगर मांग करते तो कुछ वक्त के लिए, और इस रमजान के महीने में मुझे लगता है कि टेम्पररी ऐसा देने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मुंबई एयरपोर्ट के पास नमाज पढ़ने के लिए टेम्पररी शेड को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। ऐसे में साफ है कि हाई कोर्ट अब अबू आज़मी की मांग माने या ना माने, लेकिन इतना तय है कि सियासी पार्टियों को राजनीति करने के लिए एक मुद्दा मिल गया है और आने वाले वक्त में इस पर सियासी पार्टियां अपनी अपनी रोटियां सेकने से बाज नहीं आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब अगली खबर आपको मुंबई से हम बताएंगे। मुंबई एयरपोर्ट पर नमाज के लिए अस्थायी शेड की मांग अब सियासी घमासान इस मांग को लेकर छिड़ चुका है। इस मुद्दे पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के विधायक में जुबानी जंग भी जारी है। वैसे ये मामला कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर गरमाया हुआ है। कैसे, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में अब नमाज को लेकर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आज़मी की मांग को लेकर विरोध हो रहा है। अबू आज़मी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर एयरपोर्ट के पास नमाज पढ़ने की जगह मांगी है, जिससे सियासत उफान पर है। तो मुझे लगता है कि भारतवर्ष के हर एयरपोर्ट पे नमाज पढ़ने के लिए जगह बनाई हुई है। ये एयरपोर्ट के बाद जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, ये पहले से वहाँ एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने उनको परमिशन दिया था, एक शेड लगा कर नमाज़ पढ़ते थे, कोई परमानेंट नहीं था, जब से हटा सकते उसको। तो अभी उसको कुछ लोगों ने हटवा दिया है। वो फिर वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमें नमाज़ पढ़ने की जगह दे दी जाए। रमजान का महीना चल रहा है, ऐसे में रोजा रखने वालों के लिए अबू आज़मी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति गर्मा गई है। एक तरफ उद्धव ठाकरे के विधायक अबू आज़मी के कदम का समर्थन कर रहे हैं, वहीं बीजेपी विधायक ने इस मांग के लिए शर्त रख दी है। शर्त ये कि अबू आज़मी पहले वंदे मातरम बोलें, फिर ऐसी मांग उठाएं। नहीं, अबू आज़मी को पहले ये पूछो, पूरा वंदे मातरम कहने का निर्णय जो केंद्र सरकार ने लिया है उसके बारे में उनकी भूमिका क्या है? वो तैयार है पूरा वंदे मातरम कहने के लिए? जब कल यहाँ सेंट्रल हॉल में या विधानसभा का सत्र चालू हुआ तब पूरा वंदे मातरम कहा गया, तब अबू आज़मी किधर थे? अबू आज़मी ने वंदे मातरम कहा, त्वमी दुर्गा दशप्रणि धारिणी, ये वाक्य उन्होंने कहा। उसके बारे में भूमिका स्पष्ट करो। इसके बाद इस प्रकार की बेबुनियाद दुस्साहस करने वाली वो मांग करने का साहस करें। नहीं, कोई गैर नहीं है, क्योंकि आज वो पूरे दिन भर में वो एक ही जगह पे खड़े रहते हैं। ना वो कहाँ वहाँ से कोई मंदिर जा सकते, ना कोई मस्जिद जा सकते। इसलिए सिर्फ उनके लिए नहीं, लेकिन जो धार्मिक लोग जो ऐसी अगर मांग करते तो कुछ वक्त के लिए, और इस रमजान के महीने में मुझे लगता है कि टेम्पररी ऐसा देने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मुंबई एयरपोर्ट के पास नमाज पढ़ने के लिए टेम्पररी शेड को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। ऐसे में साफ है कि हाई कोर्ट अब अबू आज़मी की मांग माने या ना माने, लेकिन इतना तय है कि सियासी पार्टियों को राजनीति करने के लिए एक मुद्दा मिल गया है और आने वाले वक्त में इस पर सियासी पार्टियां अपनी अपनी रोटियां सेकने से बाज नहीं आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।